जय श्री गणेश। आइए सुनते हैं गणेश भगवान की एक सुंदर सी कथा। एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंदबुद्धि की थी, जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा खाने के लिए उतारू रहती। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती, फिर घर के बाकी काम किया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा करवाने की सोची, लेकिन वह थोड़ी परेशान थी, क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह उठते ही खाने के लिए दौड़ती और पूजा के लिए बनाए गए पकवान को जूठा कर देती। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए बूढ़ी अम्मा ने एक तरीका निकाला। पूजा वाले दिन उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली कि आज पूजा है, खाना खाने से पहले पानी भर के ले आओ। बहू भी चालाक निकली। उसने देख लिया था कि सासू जी ने मटके के नीचे छेद कर दिया है, इसीलिए वह अपनी साड़ी में आटा बांधकर पनगट पर चली गई। वहां उसने आटा निकाला और कुएं से पानी की मदद से बाटियां बनाने लग गई। कुएं के पास ही एक शमशान घाट था, जहां चिता जलाई जा रही थी। बहू ने उसकी आंच से बाटियां सेक ली। उसकी बाटियां सूखी थी तो वह पास ही के गणेश जी के मंदिर में चली गई, जहां गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया हुआ था। उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ है। उसने घी को अपनी बाटी पर लगा लिया। उसका भोग गणेश जी को भी लगाकर वह बाटी खा ली और वह वापस चली गई। बहू की हरकत पर भगवान गणेश को गुस्सा आया। उन्होंने अपनी उंगली नाक के ऊपर चढ़ा ली तो उन्हें मनाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन गणेश जी ने उंगली नहीं उतारी। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और विद्वानों को बुलाया और हवन करवाया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने। सभी गांव वाले बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में ऐलान करा दिया कि जो व्यक्ति गणेश जी की उंगली हटाने में सफल होगा, उसे इनाम के तौर पर 5 गांव दिए जाएंगे। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने लगे, लेकिन गणेश जी नहीं माने। अंत में बूढ़ी माँ की बहू बोली कि अगर सब लोग मुझे आज्ञा दे तो मैं उंगली हटा सकती हूँ। यह बात सुनकर बूढ़ी अम्मा हंसने लगी कि बड़े बड़े विद्वान नहीं हटा पाए, तू गणेश जी को कैसे मना पाएगी। फिर सब लोग बोले कि सबको मौका मिलना चाहिए। बहू ने शर्त रखी कि बहू ने कहा कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांधा जाए। सब लोगों ने सोचा कि इतना कुछ तो हो चुका है, अब पर्दा बांधने में क्या जाता है। बहू के कहे अनुसार उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगाया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया और वह अपनी साड़ी के पल्लू में मोगरी छिपाकर चल दी। मंदिर जाकर गणेश जी से बोली कि मैंने आपकी तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने अपनी नाक पर उंगली चढ़ा ली। आप अपनी उंगली नाक से हटा रहे हो या दूं एक मोगरी की, अभी आपके टुकड़े हो जाएंगे। बहू की चेतावनी सुनकर गणेश जी डर गए। गणेश जी ने सोचा यह पूरी पागल है, कहीं सच में मुझे मोगरी ना मार दे। गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपनी उंगली हटा ली। सभी गांव वाले बहुत खुश हुए और बहू की जय जयकार करने लगे। राजा के कहे मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। सास बहू इनाम पाकर बहुत खुश हुई, खुशी खुशी अपने घर चली गई। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। किसी भी पूजा व्रत या कथा के दौरान गणेश जी की कथा सुनना होता है। विघ्नहर्ता गणेश अपने भक्तों की सभी कठिनाइयों को दूर करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आज की मेरी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।